गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ट्यूसडे है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो आज देखते हैं मार्केट कल कैसा बंद हुआ था। निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 26,172 पे। बैंक निफ्टी ने 59,304 पे। और इंडिया विक्स भी आपको थोड़ा सा बहुत हल्का सा बढ़ा हुआ दिखा। 9.6 पे बंद हुआ। डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 227 पे। और नस्दाक ने भी 100 पॉइंट्स के आसपास अप में। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स जो है निफ्टी दिखा रहा है 201 पे। राइट, तो थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है, बहुत हल्का सा। क्योंकि 200 के आसपास ही क्लोज हुआ, 160-70 के आसपास ही क्लोज हुआ था। और 215 ये लास्ट किया था। राइट, तो इसके चांसेस पूरे पूरे हैं कि आज थोड़ा सा कूल डाउन हो या नीचे की साइड आए। क्योंकि अपने इसने लेवल हाई ऑलमोस्ट डब्लू पैटर्न पूरा कर दिया है। यूएस की बात करें तो यूएस के फ्यूचर्स थोड़े से बहुत हल्के से नेगेटिव चल रहे हैं, कुछ खास नहीं है। और इवन अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए 172 पे एग्जैक्टली क्लोजिंग दी थी। और सेंसेक्स ने भी 638 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी थी। अ, ये जैसे कि लास्ट वीक चल रहा है, इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है। राइट, एक दिन तो आएगी। अमेरिकन मार्केट ने भी अच्छी खासी क्लोजिंग दी है 227 पॉइंट्स अप में। और नस्दाक ने भी 115 पॉइंट्स अप में। अगर बाकी मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट थोड़े से हल्के से नेगेटिव रहे हैं। और एशियन मार्केट मिक्सअप रहे हैं। राइट, हांगकांग का मार्केट अच्छा चला था। और चाइनीज मार्केट भी ठीक ठाक था। बॉन्ड्स की बात करें तो 10 इयर्स के बॉन्ड्स और 30 इयर्स के, 2 इयर्स के, यूएस के सारे बॉन्ड्स में सेलिंग ही चली है। लेकिन इंडिया के बॉन्ड्स में परचेजिंग चली है। तो यानी कि इंडिया की जो फ्यूचर देखा जा रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। करेंसी में अगर हम देखें तो यूएसडी, यूएस डॉलर जो है वो थोड़ा सा अगेंस्ट आईएनआर थोड़ा सा वीक हुआ है। 89.5 पे आया है, जबकि कल 90 के भी नीचे आया था। अब 89.5 है। तो अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए। राइट। कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी गोल्ड में 4506 पे पहुंच गया है। ये तो लगता है रिकॉर्ड तोड़ता ही चला जा रहा है। सिल्वर भी आपका 69 पे है, सस्टेन कर रहा है। और 70 के आसपास सस्टेन करेगा तो ऑब्वियसली इससे यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव मूवमेंट आ सकता है, सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। क्योंकि ये ऑलरेडी लेवल हाई पे चल रहे हैं। अब लेवल हाई कितने लगाएंगे वो डिपेंड करता है। राइट। क्रूड ऑयल आपका फिर से वापस से 57.88 हो गया है। 60 के ऊपर थोड़ा सा जब हमारा मार्केट का सिनेरियो थोड़ा खराब होता है तब ये 60 के ऊपर जाता है। राइट। तो अभी मार्केट एनालिसिस हो गई है, अब चार्ट देखते हैं, चार्ट में क्या कहते हैं। वेल, एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने सेलिंग पे आ गई है। और फिर से वापस से सेलिंग पे ही है, बहुत कम सेलिंग करी है, 457 करोड़। लेकिन डीआई ने उसके अगेंस्ट बहुत अच्छी खासी परचेज करी है, 4058 करोड़। और इंडेक्स फ्यूचर्स में, एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और स्टॉक फ्यूचर्स में, सब में खरीद के गए हैं। स्टॉक ऑप्शन को थोड़ी सी सेलिंग, जिसके पास थोड़ा बहुत पड़ा होगा 1 साल का, वो थोड़ी सी सेलिंग है। राइट। अब निफ्टी का अगर चार्ट हम रीड करें तो यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न ये पूरा हो गया है। राइट। डब्लू पैटर्न पूरा होने के बाद, ये डब्लू पैटर्न पूरा होने के बाद अब वापस से यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। या फिर थोड़ा सा वीक होके नीचे की साइड आएगा। क्योंकि ये पैटर्न पूरा हो गया, अब नेक्स्ट पैटर्न क्या बनाता है वो डिपेंड करता है। राइट। ऐसे ही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा इसी टाइप में चल रहा है कि इसी एरिया में घूमता जा रहा है। 59,200 इसका सपोर्ट था, 59,300 के आसपास, 400 के आसपास इसका
380 60 का ही मान लो, 380 के आसपास इसका हाई बना था, जो लास्ट प्रीवियस हाई बना था, राइट। तो 200 300 पॉइंट में ये घूम रहा है बैंक निफ्टी। वो बहुत छोटे एरिया में फंसा हुआ है, जब तक ये एरिया नहीं तोड़ेगा तब तक ये अच्छी मूवमेंट नहीं दे पाएगा, राइट। इंडिया विक्स आपका काफी 9.6 है, तो कल 9 भी गया था इनफैक्ट, ये 8.9 तक भी गया था, तो लोएस्ट भी लगाया है इसने। यहाँ से एक बार आप साइड में मूवमेंट लेता हुआ दिख सकता है, तो वॉलेटिलिटी आपको अब दिख सकती है डीआईएस की केवल, या हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन में निकाल दे, लगभग 8 10 दिन, ठीक है। फिर ये हफ्ता पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट जनवरी में देखा जाएगा जनवरी में क्या पैटर्न बनता है, राइट। और अगर हम निफ्टी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो 1 घंटे में भी ये ऑलमोस्ट अपना डब्लू पैटर्न पूरा किया है, राइट। यहाँ अगर हम 15 मिनट आधा घंटा वो कर देते हैं, तो वहां पे भी एक पैटर्न आपको पूरा होता हुआ दिखेगा, राइट। यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छी खासी चलनी चाहिए। अगर 210 के ऊपर निकलता है, 210 के ऊपर सस्टेन करता है, 210 से 20 के बीच में सस्टेन करता है, तो एक अपसाइड के लिए मूवमेंट बन सकता है, राइट। अदरवाइज ये थोड़े से नीचे आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, जो कि 25,800 और ये वापस से 700 की तरफ जा सकता है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें, राइट, आपको सारा रेडीमेड डेटा मिलता है, आपको बस पता होना चाहिए आपको कौन से पोर्टल्स फेच करने हैं रियल डेटा के लिए, ये आपको कंफ्यूजन ना हो। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ठीक ठाक बहुत अच्छा चल रहा है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर कुछ खास नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर तो आपका कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट हाँ चल रहा है, पॉजिटिव है। सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर का भी यही हाल है, लेकिन नेगेटिव कौन से हैं? जो रिटेलिंग वाले हो गए, कंज्यूमर्स वाले हो गए, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, वो सेक्टर जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। आ, इंडस्ट्री की में देखें तो इंडस्ट्री में जो गैस है या पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में थोड़ा सा परचेजिंग अच्छी खासी चल रही है। शिप बिल्डिंग यानी कि आपका कंस्ट्रक्शन वाला आ गया, तो वो अच्छा ही चल रहा है। नेगेटिव में प्लास्टिक ट्यूब हो गए, आईटी नेटवर्किंग हो गई, ये नेगेटिव चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक भी आइटम कुछ खास नहीं चल रहे हैं, राइट। तो ये आपका इंडस्ट्री और उसका सेक्टर वाइज आपका आउट ओवरव्यू हो गया। अब आपको देखना है आपको इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से स्टॉक में करनी चाहिए, कौन से सेक्टर को पकड़ना चाहिए फिलहाल, राइट। आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितना टाइम है एनालिसिस करने का। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, अगर आप मेरी एनालिसिस से खुश हैं या आपको कुछ इसमें इम्पोर्टेंट मिलता है, तो इट्स वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा आगे आपका व्यू क्या है, नेक्स्ट वीक का क्या आपका परसेप्शन है, क्या प्रिडिक्शन रहेगा, कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, अब कितने लेवल हाई बनाएगा, गोल्ड कितना जा सकता है। ये सब एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोई स्टॉक के एनालिसिस करनी हो तो वो भी प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।